हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे कि प्रीलिम्स की 100 डेज की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे ही बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। इसके लिए हमने प्रॉपर R&D किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टच में भी हैं, एंड वो कैसे कर रहे हैं एंड मैंने खुद ने कैसे की थी चीज़ें, वो सारे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है। ठीक है, एक भी बात इसमें झूठ नहीं है और ना ही एक भी बात जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो कह रखी मैंने। कोई भी ऐसे मैंने ऐसे नहीं कि कोई भी मैं दिखावे के लिए कोई चीजें बोल दूं या कोई भी। ठीक है, टोटली ऑनेस्ट स्ट्रेटजी है ये, बिल्कुल। और ये इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए भी। ठीक है, वैसे तो ये पूरे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी 100 डेज के लिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आज है जी 3 फरवरी। तो 3 फरवरी है तो आज से लेके 25 मई तक हमारे पास है 111 डेज। अब मैंने 100 क्यों लिखा? अच्छा, इतने दिन है। अब ऐसा कभी होता है कि वीक में एक दिन या फिर 2 वीक्स में एक दो दिन तो आते ही हैं। एक दो दिन कोई इमरजेंसी काम भी हो सकता है। तो मैंने वो सारी चीजें कट करके 11 डेज को ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हम 100 डेज की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और ये मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एक बार फॉलो करके देख लेना। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको यकीन नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, प्रूडेंस IAS। वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि जो हमारा स्पेशल ग्रुप है EOF, तो उसमें जो बच्चे इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों को और कैसे वो कितने टेस्ट दे चुके हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, मैं यही बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ें चली जाएं, बुरी चीजें ना जाएं। अच्छी चीजें जाएंगी तो बुरी चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी जी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को बतानी थी। अभी के लिए ये है कि हम 100 डेज की बेस्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 100 डेज की बेस्ट स्ट्रेटजी। देखो जी, हमारे पास दिन है टोटल 100। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अपना एग्जाम 25 मई को है। तो अब मैं सभी के लिए अब ये बताओ, वन साइज फिट अप्रोच फॉलो करनी चाहिए क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वन साइज फिट ऑल अप्रोच हम फॉलो करेंगे तो क्या सभी के लिए वो सुटेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर एक इंसान का अपना अपना पोटेंशियल होता है, हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। अरे यार सॉरी, तो मैंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। कितने ग्रुप्स में? 3। किसके बेस पे? सर मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट किए। देखो ये सारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं इन सबको सीरियस मान रहा हूँ जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। क्योंकि क्योंकि जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, चाहे उसका एक अटेम्प्ट हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, वो नॉन सीरियस ही रहेगा, उसने चीजें करी ही नहीं होगी। तो वो स्टूडेंट अभी यहाँ से निकल जाए तुरंत, और जो सीरियस स्टूडेंट है वो बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठ जाए। ठीक है, पेन और पेपर। ठीक है, वैसे ये PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीजें आपको, कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर ये चीजें हमें समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के लिए असेंशियल चीजें क्या है सबसे पहले ये देखेंगे जी। असेंशियल, ये तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो असेंशियल जिसका प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला और जिसका निकला है, प्रीलिम्स नहीं हुआ और जिसका हुआ है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीजें मैं बताऊंगा क्लियरली, बिल्कुल ऑनेस्टली। जो बच्चे एक गाइडेड प्रिपरेशन करते हैं स्टार्टिंग से ही, गाइडेड प्रिपरेशन, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही उनको गाइड किया जाता है। जैसे मान लो पॉलिटी को पढ़ने से पहले वो सिर्फ एक बार PYQs को देखेंगे। सिलेबस तो प्रीलिम्स का कोई डिफाइन है नहीं, वैसे है, ठीक है, लिख रखा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो भी है, बट एक बार PYQs को देखना है, ना उनको सुनना है ना उनको समझना है, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग वाली। ठीक है, वो पढ़ लिया। उसके बाद
उस सब्जेक्ट के लिए जो बुक है कंटेंट उसको रीड करना है। ठीक है, कंटेंट की फर्स्ट रीडिंग हो गई, चैप्टर वाइज हमने पीवाईक्यू निकाल लिए और उसकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से पीवाईक्यू देखने हैं। ठीक है, फिर से सेकंड रीडिंग करनी है चैप्टर वाइज, फिर से पीवाईक्यू देखने हैं, फिर से थर्ड रीडिंग करनी है। अब ये थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिसके जितने अटेम्प्ट हैं। अब मेन चीजें क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग जब 3 हो जाए, 3 नंबर ऑफ रीडिंग हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अटेम्प्ट करने, ये एक मैं जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ठीक है, अटेम्प्ट करके जो भी स्कोर हो उस पर मैटर ना करते हुए हमें अब ये बात समझ में आ चुकी होगी, 1 2 3 तीन टाइम आप जो है वो पीवाईक्यू कर चुके हो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है पर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो जो भी चीजें पीवाईक्यू में आई हैं और उसके आसपास की चीजें हैं वो चीजें आपको मेमोरेबल करनी है, याद करनी है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, फिर से पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है जी, फिर से पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना, उसके बाद फिर से वीकनेस देखनी है क्या रह गई। ठीक है, अब मेमोरेबल जो चीजें आपको लगी इंपॉर्टेंट, क्या आपको वो सभी चीजें याद हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, अपने सब्जेक्ट का रिवाइज करना है और उसको क्या करना है, मॉक टेस्ट और एफएलटी देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट जैसे एक सेक्शन के खत्म हो गए, फिर से उसके पीवाईक्यू करने हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के शुरू हो गए, फिर उसके पीवाईक्यू करने हैं, और लास्ट में एफएलटी टोटली सभी सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के जैसे होते हैं। उसके बाद लास्ट में 5 फुल लेंथ पीवाईक्यू। ये थी एक जर्नल स्ट्रेटजी। मुझे पता है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आई होगी, लेकिन मुझे ये बात बतानी बहुत जरूरी थी। ये होता है एक प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, ये होता है एक प्रॉपर प्रोसीजर। ठीक है, जिसके तहत आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है अच्छे से। ठीक है, काफी अच्छे से। तो अब प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमारे पास डेज हैं जी सिर्फ 100। ठीक है, हमारे पास क्या है, डेज हैं जी 100। अब देखो, जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको प्रिपेयर करते हुए 2 और 3 ईयर हुए हैं। ठीक है, या फिर 1 और 2 ईयर हुए हैं। ठीक है, या 6 महीने हुए हैं, सबको कंक्लूड कर रहा हूं मैं, इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सॉरी। तो उनके लिए क्या रहेगा मुझे बताओ। असेंशियल तो जी ये सारी चीजें हैं। अब मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जिससे 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, क्या उसने ये चीजें की हुई मिलेंगी? नहीं की हुई मिलेंगी। क्या उसने ये साइकिल पूरी की होंगी? नहीं की होंगी। तो क्या उसका प्री नहीं हो सकता? हो सकता है, अभी भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी ये सारी चीजें करने के बाद है। ये सारी चीजें करने के बाद आपकी 80 to 90% चांसेस हैं कि आपके प्री हो। लेकिन अब क्या है कि इसकी कुछ चीजें हैं जो असेंशियल हैं, जो अब करके आप कंपटीशन में आ सकते हो। ठीक है, ये था जी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। सेकंड और थर्ड जिसका अटेम्प्ट है जी, ठीक है, सेकंड और थर्ड जिसका अटेम्प्ट है उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं आप देख लेना। ठीक है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए जरूरी है जी कि जो कंटेंट है उस पे वो काम कर चुके होंगे और पीवाईक्यू पे उनके लिए, और नंबर ऑफ रीडिंग्स पे, और यहां तक 5 पिलर तक उन्होंने क्या कर लिया होगा, काम कर लिया होगा। ठीक है, ये जो 10 पिलर अप्रोच है, 10 पिलर अप्रोच, 10 पिलर अप्रोच, इसमें से 5 पिलर पे आप लोग काम कर चुके होंगे, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होगा। ठीक है, लेकिन अब तक प्री हुआ नहीं। ठीक है, तो आपके मैं बता देता हूँ पिलर वीक कौन से मिलेंगे। फर्स्ट पिलर आपका वीक मिलेगा, 3 पिलर, 5th पिलर। इसके बावजूद भी आप या तो रीडिंग ही रीडिंग कर रहे होंगे या आप अच्छे से, इसके बावजूद भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, आपने 5 पिलर पे काम कर लिया है, 3 4 5 6 जिसके इतने अटेम्प्ट हो गए मोर देन 3, इसका मतलब या तो ये मतलब 1 3rd एंड 5th तो वीक है ही है, उसका 6th पिलर बड़ा वीक है। 6th पिलर पे तो उसने काम ही नहीं किया, कभी चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश ही नहीं की। अगर मैं उससे पूछ लूं कि रीट कितनी होती है और कौन सी रीट है जो सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए है, वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा या पाएगी। ठीक है, एम जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है,
और जिसने लगभग लगभग इन सभी पिलर्स को अच्छे से कर लिया, उसका प्री कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। अगर दूसरी बार तीसरी बार उसका नहीं हुआ तो उसकी अपनी मिस्टेक होंगी, सिली मिस्टेक्स होंगी, उन पे उसने काम नहीं किया होगा। सिली मिस्टेक्स उन्हीं की होती है जो बिल्कुल पास में होते हैं। अब प्री की कट ऑफ अगर 80 है, चलो 90 है, और मार्क्स आपके आ रहे हैं सिर्फ 60, तो क्या सिली मिस्टेक्स हैं? पता नहीं कितनी की होंगी आपने 60, तो काफी डिफरेंट। अब मान लो किसी के 90 कट ऑफ है और आपके 80 85 के आसपास है, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपने सिली मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आ गई जी, देखो, अब फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड और थर्ड और 3 4 5 या 6 जिसके जितने हुए हैं, अब मैं देखता हूँ, बोलूंगा कि बताऊंगा आप लोगों की ये प्रोसेस फॉलो कैसे करनी है। अब बोल तो सारे सभी देते हैं कि पीवाई क्यों करने हैं, पीवाई क्यों करने हैं। अबे ये बताओ कि ये करने कैसे हैं? ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यार पता नहीं क्यों मुझे बार बार कहना पड़ा अब मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, बिकॉज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है, आगे चलते हैं, छोड़ो इस चीज को। अब देखो, सबसे पहले ये प्रोसेस अगर आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है, एक बंडल आपके पास होना चाहिए, बंडल पीडीएफ वट जो भी, पीवाई क्यूज दो फॉर्म में, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। कितने पीवाई क्यू सर? हम तो 1979 से कर रहे हैं। सर जब इंडिया आजाद हुआ था तब से कर लें। दो सर जब फर्स्ट टाइम जब इंडियन सिविल सर्विस आई थी तब से कर लेना। अबे यार ऐसे नहीं करना है मेरे भाई और बहनों। कैसे करना है? करना ऐसे है मेरे मित्रों, सिर्फ 10 ईयर अप्रोच है एक पीवाईक्यू की, और एक है मेरे मित्रों 5 ईयर अप्रोच। ठीक है, 10 ईयर अप्रोच कब फॉलो करनी है, 5 ईयर अप्रोच कब फॉलो करनी है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं, देखो, सबसे पहला कंटेंट क्या है? पीवाईक्यू। जो पहला पिलर है इसके लिए 10 ईयर अप्रोच फॉलो होगी। कौन सी अप्रोच फॉलो होगी? 10 ईयर, 10 ईयर टॉपिक वाइज, 10 ईयर टॉपिक वाइज। ठीक है, अब पता चल गया कि फर्स्ट पिलर के लिए, फर्स्ट पिलर के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी, सेवंथ के लिए भी, नाइन्थ के लिए भी, सिर्फ 10th के लिए क्या होगी? 5 पिलर अप्रोच। नाइन्थ के लिए भी आप 5 पिलर फॉलो कर सकते हैं, नाइन्थ और 10th के लिए आप 5 पिलर अप्रोच फॉलो कर सकते हो। अब देखो, मैं कंटेंट बता देता हूँ एक बार फटाफट से, किसके लिए क्या पढ़ना है। अब भगवान जाने, कोई बोले कि मेरा लक्ष्मीकांत ना पढ़ने से हो गया, अब हमें नहीं पता उस महाविभूति का, उस महाकुंभ के महादेवता का कैसे हुआ है, हमें नहीं पता। हम उसको सत सत नमन करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो 80 to 90% है वो इस चीज को फॉलो कर रही है। एंड वी आर कॉमन मैन, वी आर नॉट ए यूनिक की हमारा एक्स्ट्रा ओरिजिनल माइंडसेट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी है। ठीक है, अब देखो, पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, वो है एम लक्ष्मीकांत। अब कोई पता नहीं कौन सा एक्ट है वो पढ़ने लगेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं क्या पढ़ने लगते हैं। आई डोंट रेफर थिंग्स, इसको मेमोराइज कर लो बस। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th एंड 12th पढ़ लो बस, मोर देन सफिशियंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मोर देन सफिशियंट है, याद करके दिखा देना मुझे। एंसेंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा, और मेडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा। बट इसके साथ लूसेंट को जरूर ऐड कर लो। ठीक है, विदाउट लूसेंट नथिंग, बिकॉज मैम काफी ज्यादा जो फैक्ट हैं, अच्छी चीजें इसमें है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्ट कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर। ठीक है, और 11th की एनसीईआरटी। इन्वायरमेंट के लिए पीएम वाली पीडीएफ पढ़ लो, सेकंड एडिशन या थर्ड, या फिर शंकर की बुक पढ़ लो, नो मैटर। इकोनॉमी के लिए, देखो इकोनॉमी में अगर बेस वीक है, अब मैंने मृणाल सर से, मुझे तो अच्छे नहीं लगे थे पर्सनली लेक्चर, और इतने लेंथी भी थे। ये लेक्चर देख लेना आप, ऋषभ सर के हैं, मैंने पहले भी बताया था, PW ओनली IAS, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग। और वो है 27 वीडियो, आप लिखोगे ना यूपीएससी इकोनॉमी प्लेलिस्ट, तो वो सबसे पहले आएगी। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अगर नहीं आती इकोनॉमी तो ये लेक्चर देख लेना, बस यही देख लेना। मुझे नहीं पता, मैंने ये जो चीजें मुझे खुद नहीं आती थी एक टाइम पे, वो मैंने थोड़ा बहुत डाउट जैसे हो जाता है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद इनको नोट नहीं करना आप, इसी की एक बुकलेट आती है उड़ान स्टैटिक, करंट वाली नहीं, स्टैटिक सिर्फ, तो वहां से इकोनॉमी कर लेना बस, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद एमसीक्यू लगा लेना। उसके बाद
जिसको ये अच्छा नहीं लगता, जिसने विवेक सिंह से कर रखे हैं वेल एंड गुड है, जिसने रमेश सिंह से कर रखे हैं वेल एंड गुड है, मरुनाल से जिसने कर रखे हैं वेल एंड गुड है। बट इन तीनों की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंसोलिडेटेड होने चाहिए। कंसोलिडेटेड का मतलब राउंड राउंड 100 पेज में आपका क्या होना चाहिए, इसका सबमेशन होना चाहिए। आप एक दिन में रिवाइज कर सको, 1 डे रिवाइज, एक दिन में इकोनॉमी रिवाइज कर सको। ऐसे नहीं कि अब मरुनाल सर के जो 1600 पेज है उनको आप 6 दिन में पढ़ोगे, नहीं, यू हैव नो मच टाइम। आप इसके बाद क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू की जो उड़ान है, इसमें एक फायदा क्या है कि ये कंसोलिडेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, इतनी ज्यादा बल्कि नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं जी। साइंस एंड टेंथ टेक के लिए क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी 9th एंड 10th बेसिक साइंस, जिसका आर्ट बैकग्राउंड रहा है वो पढ़ सकता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और पीटी 365 भी मोर देन सफिशिएंट है। बस इसके साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर जोड़ लेना। अगर आपको स्पेस के बारे में नॉलेज नहीं है, कैसे मतलब जियो सिंक्रोनस होता है एक, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट, ये सारी चीजें, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें करंट अफेयर के लिए पीटी 365 मोर देन सफिशिएंट है, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, ठीक है। किसी ने अगर विजन की मैगजीन किया है और वो कंसोलिडेट कर रखी है, कंसोलिडेट, ठीक है, पेजेस में, कम पेज में, वो भी अच्छी है, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर को कंसोलिडेट कर रखा है। अब ये कंटेंट की बात होगी, मैंने पीवाईक्यू पहले पिलर में पीवाईक्यू कैसे करने हैं, उसके बाद आ गया जी कंटेंट, उसके बाद फिर से पीवाईक्यू करने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, फिर से पीवाईक्यू करने हैं टॉपिक वाइज। पीवाईक्यू करने कहाँ से हैं ये बात मैं बता रहा हूँ, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पीडीएफ भी हैं बहुत सारे ग्रुप्स में। नेक्स्ट आईएएस की एक बुक भी आती है, काफी अच्छी है, ये एक्सप्लेन किया है इन्होंने हर चीज को। विजन आईएएस के भी डॉक्यूमेंट आते हैं, उनके भी हैं शायद, साइट पे मिल जाएंगे आपको 2015 से 24 तक के। और एक टारगेट यूपीएससी है, उन्होंने भी काफी अच्छे से हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है, तो इनमें से कोई भी आप चूज कर लेना, ऑल दीज आर वेल एंड गुड। अब देखो पीवाईक्यू वाली चीज हो गई, ठीक है। अब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जो भी है, जिसका जो है, इट डज नॉट मैटर। बट ये पांचों चीजें जो फर्स्ट पिलर है वो मुझे यहाँ तक चाहिए, अब तक आपका किया हुआ होना चाहिए। अभी करना इज ए रिस्क टेकिंग, ठीक है। अभी के लिए देखो मैं रेफर नहीं करूंगा कि फर्स्ट टू 5 पिलर, ठीक है, आपके अब तक हो जाने चाहिए थे। अगर नहीं कर रखे हैं तो देखो हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते, ठीक है। फर्स्ट पिलर क्या है, पीवाईक्यू है, उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट की 3 रीडिंग है, और फिर से पीवाईक्यू, फिर से पीवाईक्यू है, फिर से रीडिंग है, पीवाईक्यू, यानी कि 3 बार पीवाईक्यू और रीडिंग एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। अगर अब करोगे, रीडिंग 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छी रीडिंग है तो, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ गई जी बात, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अब अपने हिसाब से देख लेना, स्किप करना है या देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड एंड 3 4 5 जो भी है। अब आ गई 6 पिलर पे। 6 पिलर है हमारा मेमोरी बेस, मेमोरेबल चीजों को याद कैसे रखना है, रिकॉलिंग, ठीक है। अब मुझे बता दो 70 वाले एक्ट के क्या कोई 500 पॉइंट बता सकता है, नहीं। ऑप्शन क्या आएगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द 1773 एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था। अब अगर ये चीजें याद नहीं है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर पूरी लक्ष्मीकांत याद करें, नहीं। पूरी स्पेक्ट्रम याद करें, नहीं। क्या फिर क्या याद करें, आप तो बोल रहे हो याद करें। उसका भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो चीजें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग करो उनको याद, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सर वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जी आपको पीवाईक्यू से। सर पीवाईक्यू तो कर तो चुके हैं लेकिन पता नहीं चला, कोई नहीं, मैंने आपका इजी कर दिया है टास्क। क्या टास्क इजी कर दिया मैंने, मैंने क्या किया, आपको थीम्स निकाल के दे दी। आपने कैसे निकाली सर, आपको पता कैसे चला। सर मैंने पीवाईक्यू इतनी बार किए हुए हैं, इतनी बार किए हुए हैं, लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो थीम थी, अभी तक 2 सब्जेक्ट की मैंने करवाई है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सर उनमें क्या करना है, जो थीम सबसे पहले नंबर पे दे रखी है वो याद होनी चाहिए, दूसरे वाली, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर तीसरे वाली, ऐसे 5 5 10 10 थीम निकाल रखी है। वो चीजें आपकी मेमोरी में बैठी हुई होनी चाहिए। अगर वो मेमोरी में नहीं बैठी है, अगर आपको ये नहीं पता है इकोनॉमी में कि प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है वो स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक है उनकी कितनी है, ठीक है, इट मीन्स आपको वो चीजें याद नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर ये याद नहीं है तो प्रीलिम्स नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और अगर आपको ये याद नहीं है तो इट मीन्स यू आर नॉट इन गुड डायरेक्शन,
ठीक है। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन आपको डिसाइड नहीं कर सकता, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अगर आपको ये नहीं पता है प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनकी पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है, तो इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग वर्क। आप चाहे मेहनत कितने भी कर रहे हो, मैं आपकी मेहनत को हमेशा सलाम करता हूँ, मेहनत बहुत करते हैं सभी बच्चे, बट एमसी। तो 6 पिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, ये बेस पिलर है। अगर ये नहीं है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो भी मुझे भी मिले जो बहुत सारे लोग, उनका प्री और मेंस, प्री मेनली प्री हुआ ही नहीं। उनको 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ बिल्कुल दिल से, ठीक है। चीजों को मेमोरेबल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि जो अकबर है उसके टाइम पे जो टाइप ऑफ जो लैंड थी, टोडरमल कौन थे, ये चीजें नहीं आप तो आप कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लोगे सोल्व। आपको माइंड पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। किस पे? माइंड पे। अब मान लो कोई एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ा, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया। अब पढ़ के क्या करते हो, सिर्फ पढ़ पढ़ के उसको अगले पे चले जाते हो। नहीं, रुको यहाँ, इसको बंद करो, एक्टिव रिकॉल करो। कितनी चीजें याद है? सर मुझे तो भूल गया, मैं तो वो लोथल कहाँ था, ये वो। तो फिर अब आपको पता ही नहीं, ठीक है, राइस कब से स्टार्ट हुआ। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें अगर नहीं पता तो फिर वो टॉपिक का फायदा क्या है, ठीक है। लेकिन ये भी प्रायोरिटी ऑर्डर, मैंने बताया ना, प्रायोरिटी थीम वाली चीजों को याद कर लो, बाकी चीजों को सिर्फ पढ़ लो, रीड कर लो, सो दैट ऑप्शन देख के याद आ जाए। आप क्या करते हो, सारी चीजों को सिर्फ रीड करते हो, ऑप्शन देख के देखेंगे तो आपको 50 ऑप्शन ऐसे आते हैं। अब 30 क्वेश्चन तो ऐसे आती हैं जिनका नहीं आता पता होता कुछ। 70 में से आपको क्या करते हैं, 50 में आप कंफ्यूज होते हो, तो 25 ही ठीक होते हैं, और 20 ये सिर्फ 45 ही ठीक होते हैं आपके, बाकी गलत होते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो पिलर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी पिलर नंबर 7 पे, फिर से पीवाईक्यू, ठीक है। फिर आपको मॉक टेस्ट। अब अगर कोई कह रहा है कि मेरे 5 मॉक से काम चल गया, 4 मॉक से काम चल गया, भाई नहीं चलेगा ऐसे काम। एक सब्जेक्ट के अराउंड अराउंड आपको 10 मॉक देने चाहिए एज पर माई व्यू, ठीक है। और 10 मॉक, 6 सब्जेक्ट हैं, 60 मॉक। सेक्शनल, ये क्या होने चाहिए, सेक्शनल। और उसके बाद 10 FLT, ठीक है। 70 के आसपास आपके मॉक होने चाहिए। सिर्फ मॉक से काम चल जाएगा? नहीं, मॉक का क्या होना चाहिए, एनालिसिस। एनालिसिस अगर मॉक का नहीं होगा, एनालिसिस के बाद उसके क्या होने चाहिए, नोट्स। सर नोट्स कैसे बनाने हैं? जो फैक्ट आपको नहीं आता लिख लो उसको एक लाइन में बस, बाकी मैंने बता रखा है, ठीक है। वो आपके नोट्स बन जाएंगे। लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करेंगे सर, ये नोट्स, क्योंकि ये आपकी कमियां हैं। आपने 70 मॉक दिए हैं, यानी 7000 क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपने। तो 6 जो 7 सब्जेक्ट हैं वो पता नहीं कितनी बार, इसमें भी 4 स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि 28,000 स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने इतनी चीजें सोल्व की हैं, और उनमें से जो चीजें नहीं आती वो नोट्स में लिखी हैं। तो कितनी चीजें आपके जो एग्जाम में टकरा जाएंगी देख लेना। आसान चीजें तो सारी आएंगी ही, मीडियम जो लेवल है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये था जी मॉक, ये मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले के लिए क्या है, जिसने ऑलरेडी पिछले अटेम्प्ट्स में कंटिन्यूअसली 50 मॉक दे रखे हैं, 50+, ठीक है, वो 10 या 20 दे सकता है अब की बार। जिसने 60 दे रखे हैं वो 10 दे सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो 70 देगा उसका ही होगा, नहीं, कि अब तक किसी के 7 देने से भी हो जाए। मेन चीज है अपनी मिस्टेक पे काम करना है, अपने लूप होल पे काम करना है, ठीक है। लेकिन एक एवरेज बात बता रहा हूँ कि भाई इतने मॉक्स दे लो, काम चल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो ये जरूर देना चाहिए, ठीक है। अभी काफी टाइम है, क्या करते हो पूरा दिन, सिर्फ रीडिंग रीडिंग। मॉक के थ्रू तो आपको चीजें याद भी हो जाती हैं, उसी के नोट्स बनाते हो। हमारे यूएफ ग्रुप में क्या है कि बच्चों ने अभी तक पॉलिटी के 10 मॉक दे लिए, सेक्शनल अराउंड राउंड विद पीवाईक्यू, एंड इकोनॉमी के भी 10 के आसपास होने वाले हैं इसके, सो 10 से 12, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो 70 के आसपास मॉक हैं, उसके पीवाईक्यू हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद फिर से पीवाईक्यू हैं, उसके बाद क्या है, फिर से पीवाईक्यू हैं, मॉक और सेक्शनल के बाद। उसके बाद देखो, जब फिर से पीवाईक्यू लगा लो 8th पिलर वाला, 9th में क्या है कि आप FLT टेस्ट लगा लो। फिर लास्ट में अप्रैल के मंथ में आपको FLT लगाना है, राउंड राउंड 10। अब कोई लोग तो 25 ही FLT लगा लेते, क्या करेगा इतने FLT का। FLT में सिर्फ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये देखना है तरीका, और कितने मेरे अटेम्प्ट में स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है, 80 पे हो रहा है मेरा स्कोर मैक्सिमाइज, या 90 अटेम्प्ट पे हो रहा है। FLT को दिल से नहीं लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी कितने, 5 साल के। सर 5 ही के बस, हाँ,
इसमें भी क्या करना है, इनको भी एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्जाम की तरह जब अटेम्प्ट करोगे बैठ के आराम से, डेली 1, ठीक है, और अपनी वीकनेस पे, लूपहोल्स पे जब काम करोगे, तो ये 5 साल के जो पीवाईक्यू है अराउंड 3 टाइम्स लगाने हैं, 3 टाइम्स लगाने हैं, तब जाके काम चलेगा। अब ये था पूरा प्रॉपर, ठीक है। और ये सारी चीजें सभी अटेम्प्ट्स वालों के लिए हैं, जिसके 1 हुआ है, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, मैंने डिफरेंस मैंने बता दिया। मॉक टेस्ट में मेन डिफरेंस है जिनके अलग अलग अटेम्प्ट में, ठीक है। जिसका कंटेंट नहीं है उसका मैंने मेन रीजन बता दिया, चीजें आपको याद नहीं है। और उसके बाद है आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे किस इंस्टीट्यूट के, देखो एक सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, विजन आईएएस के 30 टेस्ट हैं, 30 के 30 लगा दो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में क्या कर सकते हो, विवेक सिंह के 550 क्वेश्चन है, उनको जरूर कर लेना, वहां से इकोनॉमी का जो वेटेज है, आप इकोनॉमी वाली वीडियो देख लेना, थीम की, पॉलिटी वाली थीम की वीडियो देख लेना, आपको पीवाईक्यू पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पीवाईक्यू करने हैं लेकिन वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आईएएस के, नेक्स्ट आईएएस के आप क्या कर सकते हो, मतलब 30 जो टेस्ट हैं वो विजन के हो गए, 20 के आसपास टेस्ट, 20 या 30 वो नेक्स्ट आईएएस के लगा सकते हो। और उसके बाद फोरम के आते हैं एफएलटी लास्ट में 10, ठीक है, लास्ट में होते हैं वो कुछ, मतलब ऐसे लास्ट के ही मंथ में होते हैं वो, तो आप 10 वो भी लगा सकते हो, तो ऐसे करके, और पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने हैं। अब बताओ इतनी चीजें करके उसके बाद उसके नोट्स भी बनाओगे हर एक के, अगर अब भी प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और किसका होगा, अगर आपका नहीं होगा तो किसका होगा बताओ मुझे, ठीक है। प्रूडेंस आईएएस को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट ज्यादा लोगों तक ये जो ऑनेस्ट मेरा गाइड है, ऑनेस्ट गाइड करने का जो वे है मेरा, ये लोगों तक पहुंचे और लोगों को फील हो, ठीक है। कोई भी अनप्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अभी भी मौका है, आप इतने मौक लगा सकते हो, ये मत सोचना कि नहीं लगाएंगे, लगा लेना, ठीक है। 60 के आसपास मौक अभी भी लगा सकते हो, हम लोगों ने 20 लगा लिए, 40 बचे, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट के 5 साल के एफएलटी मैंने बताया था 2020 से 24 तक के, ये 15 निकाल लो इनकी कॉपी, ठीक है, 5 फिर से 5 फिर से 5, यही वाले, ठीक है। तो अब देखो, वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो टोटल सब्जेक्ट प्रीलिम्स में कितने होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। 10 तो ये अगर हम हिस्ट्री को तोड़ दें 3 पार्ट में, और एंसेंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न, तो ये 10 हो गए, लेकिन टोटल 7 सब्जेक्ट है मेनली। इनकी जो प्रायोरिटी है ये ऐसे रहेगी अगले 100 दिन में, ये जो ऑर्डर है ये याद रखना है। एक तो थीम वाली वीडियो, उसको तो चाहे 10 बार देख लो, उसकी पीडीएफ को पढ़ो, थीम को मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑर्डर है प्रायोरिटी का, यही रखना, स्पेशल ग्रुप में भी यही चल रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, करंट अफेयर की सिर्फ पीटी 365, जिसने मंथली कर रखी है, मेहनत कर रखी है, कंसोलिडेटेड भी है, कंसोलिडेटेड की बात याद रखना, नोट्स वोट्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि एक मंथली लगभग 130 पेज में, तो ऐसे 10 महीनों के तो 1300 पेज हो गए, कौन पढ़ेगा उनको बार बार, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इस ऑर्डर में अगले 100 दिन तक पढ़ना है, ठीक है। और एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट ही रखना, ज्यादा आपस में मत गोल मोल करना इनका, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद ये थी जो चीजें थी आपको करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज है वो पसंद आई होगी। 100 डेज की जो स्ट्रेटजी है मेरी, जो मैंने डिवाइड किया सभी स्टूडेंट्स को, जो मैंने पीवाईक्यू तो जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पीवाईक्यू उतने जरूरी हैं जितनी हमारी लाइफ में जो है सांस जरूरी है, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब ये देख लो पीवाईक्यू की वैल्यू क्या है। अब पीवाईक्यू करने नहीं आते आप लोगों को, आंसर याद कर लेते हो, आंसर कभी नहीं याद करने, पीवाईक्यू देखने हैं, देखने हैं, देखने। ये सोचना है एग्जामिनर क्या सोच रहा था उस टाइम पे, एग्जामिनर आपको कैसे बेवकूफ बनाने की सोच रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीवाईक्यू को अच्छे से करना है। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही बोला था कि पीवाईक्यू को करना है, ठीक है। तो तभी जाके ये एग्जाम क्लियर होगा। मैं वैसे बोल रहा हूँ ये बात महात्मा बुद्ध जी वाली, वो तो अलग ही इंसान थे, उसके बराबर तो हम कभी भी नहीं जा सकते। बट मेन चीज ये गेटवे है, गेटवे, ये प्रूडेंस आईएएस नहीं है, बस ये आपको ये बताएगा कि ये कर लो पीवाई की, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन इस तरीके से कर लो, ये भी चलो कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन ये करवाएगा आपको। अब बोलोगे हैंड होल्डिंग, नहीं, हैंड होल्डिंग वाले तो बहुत थे,
अपने हाथ से आपने खुद करने हैं सेल्फ। फिर आप क्या करोगे? हम तो डांट देंगे बस, आपको भगा देंगे ग्रुप से अगर अच्छा नहीं करोगे तो, बस यही है। नहीं करोगे तो अपना खोगे हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो फ्री में ये सारी गाइडेंस है आप लोगों को, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे पास स्पेशल मैसेज भेज के, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। और मैंने PT365 की जो वीडियो है वो सारी मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप वो लोग देख लेना, आप लोग इसको 10-10 बार देख लो भाई, जो चीजें फ्री में होंगी। अब PT365 मैंने इकोनॉमी की जो है वो सिर्फ 100 मिनट्स में करो, सॉरी पॉलिटी की 100 मिनट्स में करवा दी, इकोनॉमी की भी लगभग लगभग 180 मिनट्स में हो जाएगी, 3 आवर में। अगर इसको 10 बार देख लोगे तो जो इससे क्वेश्चन आएगा वो तो सारे कवर हो जाएंगे। ऐसे ही इकोनॉमी की है, ठीक है। चलते फिरते कहीं जा रहे हो, अब ये मत सोचना कि कोई भी एक्सक्यूज दोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये चीजें करनी पड़ेगी। आगे सारी पीटी आएंगी, PT365, एंड साथ में PYQs भी आएंगे, ठीक है। PYQ भी सीरीज शुरू होगी। वो जो माइंड सेट है, एग्जामिनर माइंड सेट को कैसे रीड करें, एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब बोलोगे ये तो बहुत सारी वीडियो है, यहाँ तो वैसी वीडियो अपनी नहीं होगी, एक भी वैसी वीडियो नहीं है, ये बात याद रखना। बिल्कुल दिल से आप लोगों को गाइड किया है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। और ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम प्रूडेंस IAS का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा कुछ बचा है। ये 100 डेज की स्ट्रेटजी थी। आप लोगों को देखो इसके आसपास मॉक तो देने ही पड़ेंगे यार, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। एक दिन में बच्चे 2-2 मॉक दे रहे हैं हमारे पास जो है, यानी 100 क्वेश्चन, उनके नोट्स भी बना रहे हैं। अब ये मत सोचना बिना पढ़े स्मार्ट वे से मेरा तो क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं होता। पहले हार्ड वर्क आता है, उसके बाद स्मार्ट वर्क आता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क उसके बाद आता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महाविभूति है, अगर कोई महाकुंभ से कोई आया है तो देखो उसका तो हम कह नहीं सकते, तो लेकिन आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब चीजें देखो, थिंग्स नॉट टू डू, क्या चीजें नहीं करनी है। कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं खोना, ब्रिलियंस कॉन्फिडेंस का गेम है, ठीक है। हमारे पास रहोगे तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा आपको, क्योंकि आपको मेहनत ही इतनी करवा देंगे आप लोगों से, अदरवाइज आप चले जाओगे। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो हार्डवर्क करोगे आप चले जाओगे। डाइवर्जन नहीं करना है। सर वो यूट्यूब वाला बोला कि 30+ मार्क्स आ जाएंगे, अबे यार उसके खुद के पूछो। टॉपर स्ट्रेटजी, उस टॉपर ने ये बोला था, उसने, अरे ये वो उसके लिए थी, आप अपने लिए देखो ना खुद की स्ट्रेटजी। मल्टीपल सोर्सेज कभी पॉलिटी के लिए मैं बेयर एक्ट पढ़ूंगा, कभी पॉलिटी के लिए मैं DD बसु पढ़ूंगा, नहीं हम तो एक ही पढ़ेंगे, बार बार 100 बार पढ़ेंगे उसी को, ठीक है। टेस्ट सीरीज, सर कौन सी लें, ये वो। टेस्ट लिखने का फोबिया, सर मैंने तो 2 ही 4 टेस्ट लिखे हैं, 2-4 से काम नहीं चलेगा, मुंह पे बोल रहा हूँ काम नहीं चलेगा। अगर चलता होता तो आपका पिछली बार क्लियर हो जाता, ठीक है। और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बाकी लोगों से पूछ लेना। अब है टाइमिंग, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट है ना, अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड कर दें, एंसेंट मेडाइवल आर्ट एंड कल्चर को, सबको हिस्ट्री को एक ही कंबाइन कर दें, तो भी अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे ना, मतलब पहले आपने 2-2 3-3 रीडिंग ले रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, 10 दिन में पॉलिटी बड़ी आसान से हो सकती है, अगर आपने अच्छे से कर रखी है एक बार। देखो जिसने नहीं की, देखो उसके लिए तो आप प्रीलिम्स मत दो, जिसने नहीं कर रखा, ठीक है, जिसको चीजें नहीं पता। इकोनॉमी जैसे 10 दिन में हो जाएगी, इन्वायरमेंट 10 दिन दे सकते हो, हिस्ट्री को आप 15 दिन दे सकते हो, ज्योग्राफी को 10 दिन दे सकते हो, साइंस एंड टेक को 5 दिन, PT365 से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है, करंट अफेयर को 10 दिन, ठीक है। आपके 70 डेज हो गए। 70 डेज में आपके 10 दिन का मतलब आपने पोल्टी भी की, उसके मोक भी किए राउंड राउंड। चलो 10 नहीं कर पाओगे क्योंकि और 6-7 तो कर ही दोगे, और फिर PYQ भी किए 2 से 3 बार पोल्टी के। ये हो गया आपका पोल्टी का काम। ऐसे इकोनॉमी का, ऐसे इन्वायरमेंट का। चलो आप 70 मॉक नहीं दे पाओगे, जो अभी से स्टार्ट कर रहा है लेकिन चीजें एक बार अच्छे से पढ़ रखी हैं, वो 50 मॉक दे लेगा। ऐसा तो है नहीं कि मॉक से कोई ज्यादा ही फर्क पड़ेगा, वो तो वही है, जितने ज्यादा मॉक देगे उतने ही टाइम आपका कंटेंट रिवीजन होगा, इसका फायदा ये है, ठीक है। 50 मॉक दे लोगे तो 70 डेज जो है, 70 डेज है, आप इसमें ये सारी चीजें कर सकते हो। जिसने पहले कर रखी है वही कर सकता है, अदरवाइज इसको 1 साल लगता है करने में, ठीक है। इन चीजों को पॉलिटी 10 दिन में नहीं होती खत्म, उसको अराउंड अराउंड 1 से 2 मंथ लगता है, ठीक है, अच्छे से करने में 1 मंथ तो मिनिमम। अब देखो 30 डेज, अब बच जाएंगे आपके पास 30 दिन लास्ट के। उनमें क्या करें सर? फोबिया होगा, फोबिया। फोबिया नहीं करना है, जो नोट्स बनाए हैं ना मॉक के वो रिवीजन करने हैं, PYQ करने हैं, ठीक है। 7-7-7 डिवाइड कर लो, 7 सब्जेक्ट के, एक दिन में एक मॉक के नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। मॉक टेस्ट आपने 10 के आसपास दिए हैं,
उसके बाद अगले 7 दिन में फिर से वो सातों सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे, फिर से सातों सब्जेक्ट, यानी कि 21 दिन में आप 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे और पहली बार आपने इतने अच्छे से कर लिया। उसके बाद 21, उसके बाद सर 9 दिन फिर से बच गए, वाओ। उसके बाद सर पीवाईक्यू फिर से लगा देने हैं, मैंने बोला है ना 5 साल के पीवाईक्यू एटलीस्ट 3 बार, ठीक है। उसके बाद मॉक के नोट्स तो साथ में रिवाइज रखने ही है, कंटेंट यहीं से आएगा। कोई कंटेंट में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम फेस आ रही है इनमें, जो जो वीकनेस थी वो कंटेंट देख लेना। पूरी लक्ष्मीकांत थोड़े पढ़नी है उस टाइम पे, कहीं फिर फर्स्ट पेज से लास्ट तक पढ़ो नहीं, ठीक है। थीम रिवाइज कर सकते हो इस टाइम पे आप, थीम मेन। तो देखो मेरे पास बस इतना ही था बताने के लिए, मेरे से ना फालतू की बातें की जाती, ना ही मैं किसी को बरगला सकता, ये मेरा दिल मुझे इजाजत नहीं देता किसी को मिसगाइड करने के लिए। सबसे बड़ा पाप है किसी को मिसगाइड करना, और किसी को अंधेरे में रखना कि ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा भी गलत है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे और आपका दिन अच्छा हुआ, डे अच्छा हुआ आपका, तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, बेशक आपका सी सेट ठीक हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी गाइज, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री में गाइडेंस है, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस है, ठीक है। तो इससे मुझे खुशी मिलती है अंदर से, किसी की मैं मदद कर सकूं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।